फ्रेंड्स, आज हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो कृषि विस्तार अधिकारी से जो संबंधित क्वेश्चन उसमें आए थे पेपर में, उन प्रश्नों का आज हम एनालिसिस देखेंगे। तो कैसे प्रश्न आए थे और क्या एमपीपीएससी के जो क्वेश्चन रहते हैं उनका लेवल रहता है, तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, गुर्जर प्रतिहार राजवंश संबंधित था। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है उज्जैन से ये संबंधित थे गौंड गुर्जर प्रतिहार वंश। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भास्कर भट्ट को विद्यापति की उपाधि किसने दी थी? तो जो भास्कर भट्ट है इसको विद्यापति की उपाधि जो दी थी वह है हमारा राजा भोज। किसने? राजा भोज ने भास्कर भट्ट को विद्यापति की उपाधि दी थी। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, उदयगिरी की गुफाएं संबंधित हैं। तो जो उदयगिरी की गुफाएं हैं वो दोस्तों हमारी गुप्त साम्राज्य से संबंधित हैं। किससे? गुप्त साम्राज्य से। फिर हमारा नचना कोटार का पार्वती मंदिर स्थित है। तो जो नचना कोटार का जो पार्वती मंदिर है ये है हमारा दोस्तों पन्ना जिले में स्थित है। फिर है घोटुल प्रथा के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है? तो घोटुल प्रथा के बारे में इन्होंने कुछ कथन दिए हुए हैं, वो उनको देखते हैं कि घोटुल में सम्मिलित होने वाली लड़कियां जो हैं मुटियारी कहलाती हैं। बिल्कुल सही है। फिर है घोटुल में सम्मिलित लड़के चेलिक कहलाते हैं। बिल्कुल ये भी सही है। और बैरियर एल्विन घोटुल प्रथा की विस्तृत विवेचना की है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें जो सभी ऑप्शन है वह सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो उक्त सभी कथन सत्य हैं। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के किस स्थान से 1923 में झंडा सत्याग्रह का आरंभ हुआ? तो जो जबलपुर है हमारा, वहाँ से झंडा सत्याग्रह का आरंभ हुआ। फिर है मानधाता मेला का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो जो मानधाता का जो मेला है वह दोस्तों हमारा लगता है खंडवा में। तो यह खंडवा से संबंधित है। फिर हमारा जो मेले हैं जैसे छतरपुर में लगता है जल बिहारी का मेला, फिर हमारा कान्हा भावा का मेला, फिर मठ घोगरा का मेला, फिर इसके बाद में हमारा पांडुरना जो छिंदवाड़ा है वहाँ गोटमार का मेला लगता है जाम नदी के किनारे। ये सभी जो मेले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये मेले से संबंधित मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक न एक प्रश्न आता ही है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से करें और जो राजा भोज वाला जो टॉपिक है वंश है उसको अच्छे से करें, क्योंकि पिछली बार भी राजा भोज से संबंधित प्रश्न आया था। इस पेपर में भी राजा भोज से संबंधित प्रश्न आया है और आने वाले पेपर में भी राजा भोज से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न अवश्य रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर किसे कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश का जो प्रथम पर्यटन नगर है यह शिवपुरी है। फिर इसके बाद में देखते हैं पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी की जन्म स्थली। तो ये हमारी बावई नामक ग्राम होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ था। फिर है हमारा नेक्स्ट, कुमार गंधर्व समारोह किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो जो कुमार गंधर्व समारोह है यह दोस्तों देवास जिले में आयोजित किया जाता है। फिर इसके बाद में निम्नांकित वन प्रकारों में से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार किसका है? तो जो हमारे यहाँ वनों का जो प्रकार है सर्वाधिक विस्तार है वह है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। हमारे यहाँ शुष्क यानी कि थोड़ा जो डेसिडियस जो फॉरेस्ट हैं, ड्राई डेसिडियस यानी कि सूखे जो वन हैं, जैसे कि उनमें कटीले जो कुछ टाइप के वन आ जाते हैं जैसे कीकर वगैरह है, बबूल वगैरह, ये सब हैं। और फिर इसके बाद में पतझड़ यानी कि वह पेड़ जो पत्ते अपने गिरा देते हैं कुछ समय के लिए, ऐसे वन हमारे यहाँ पाए जाते हैं। फिर जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत चमकती हैं तब उत्तरी प्रदेश में निम्नांकित में से कौन सी घटना होती है? तो जो हमारा कर्क रेखा सूर्य पर लंबवत चमकती है उस समय जो उत्तरी मध्य प्रदेश है उसमें क्या होता है, तापमान में अधिक वृद्धि हो जाती है, तापमान बढ़ जाता है वहाँ का। ठीक है दोस्तों। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में दैनिक तापांतर निम्नांकित में से किस माह में
सर्वाधिक होता है। तो जो हमारा मार्च का माह है दोस्तों, वहाँ सर्वाधिक दैनिक तापांतर होता है। यह क्वेश्चन, इसका आंसर मार्च है। फिर है हमारा अप्रैल 2018 के अनुमान के अनुसार मध्य प्रदेश में निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में से किसका कोयला भंडार सर्वाधिक है। तो जो हमारा सिंगरौली कोयला क्षेत्र है, इसका मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्या है, कोयला क्षेत्र का विस्तार है। फिर इसके बाद में बालाघाट के मैंगनीज का भंडार किस सेल समूह में संचित है। तो जो धारवाड़ सेल समूह है, यहाँ हमारी क्या मिलती है, मैंगनीज सर्वाधिक मिलती है। फिर है मध्य प्रदेश में गैर पारंपरिक ऊर्जा का सर्वाधिक बड़ा स्रोत कौन सा है। तो जो हमारे यहाँ पवन ऊर्जा है दोस्तों, जाम गोदरानी देवास में ये पवन ऊर्जा लगी हुई है। फिर इसके बाद में हमारे शाजापुर वगैरह इन सब में भी ये लगी हुई हैं। तो हमारे यहाँ पवन ऊर्जा जो है, इनका गैर पारंपरिक ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह है मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा आपूर्ति की गई कुल विद्युत में तापीय विद्युत का हिस्सा कितना है। तो जो इन्होंने ऑप्शन दिए हैं, वह दिया है पहला 25%, बी दिया है 26 to 50%, सी दिया है 51 to 75% और डी दिया है मोर देन 75%। तो हमारे यहाँ जो इसका हिस्सा है तापीय ऊर्जा का, वह है 75% से अधिक, मतलब कि 75% से अधिक हम लोग तापीय ऊर्जा पर निर्भर करते हैं। फिर मध्य प्रदेश में दीनबंधु योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो जो दीनबंधु योजना है, ये दोस्तों हमारी बिजली बिल से संबंधित है, बिजली बिल से संबंधित है। और मध्य प्रदेश में किसानों से ही रिलेटेड एक योजना है, वह है PM कुसुम योजना। तो इसका प्रारंभ जो किया गया 1819 में किया गया, और ये इसका जो उद्देश्य है वह है सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप सेट के लिए जो किसान हैं उनको प्रोत्साहन करना। और इसका 2022 तक 3 करोड़ सिंचाई पंप सौर ऊर्जा से चलने वाले ऐसे पंप सेटों को लगवाने का लक्ष्य भी रखा गया है। फिर मध्य प्रदेश में पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड का संजय गांधी तापीय विद्युत गृह बिरसिंहपुर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इसके ऑप्शन दिए उमरिया, अनूपपुर, बैतूल, खंडवा। तो यह हमारा बिरसिंहपुर उमरिया में स्थित है। ये मध्य प्रदेश जनरेटिंग कंपनी है। फिर इसके बाद में है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में विस्तारित है। तो जो हमारी मैकल श्रेणी है दोस्तों, मैकल श्रेणी, यह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में विस्तृत है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है। तो ये सभी को याद है 236 वर्ग किलोमीटर, मतलब 236 लोग हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ। तो जो भारत में नीति आयोग का गठन हुआ है, यह 1 जनवरी 2015 को हुआ है। यह हमारा करंट से संबंधित इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है। फिर नवीनतम जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिला है जहां कम अनुसूचित जनजाति निवासरत है, मतलब कि कम जनजाति निवास करती है। तो उस जगह का नाम है भिंड जिला है, जहां सबसे कम जनजाति निवास करती है। फिर हमारा है मध्य प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम MSME विभाग का गठन कब हुआ। तो यह हुआ है दोस्तों, MSME विभाग का गठन 5 अप्रैल 2016 को। कब हुआ है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 अप्रैल 2016 को MSME सूक्ष्म, लघु, मध्यम MSME विभाग का गठन हुआ है। भारत में दालों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो भारत में सर्वाधिक दालों का जो उत्पादन होता है वह होता है दोस्तों मध्य प्रदेश में। कहाँ होता है दोस्तों, मध्य प्रदेश में होता है सर्वाधिक दालों का उत्पादन। भारत में कोयला भंडार के आधार पर मध्य प्रदेश का स्थान बताइए। तो जो हमारा कोयला भंडार के आधार पर जो हमारा स्थान है दोस्तों भारत में, वह है 5वां स्थान है, 5वां स्थान है। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश में पंचायती राज के कितने स्तर हैं। तो भाई हमारे यहाँ 3 स्तरीय पंचायती राज है मध्य प्रदेश में। और सबसे पहले पंचायती राज का जो संविधान संशोधन हुआ था
वो उसको लागू करने वाला भी मध्य प्रदेश ही है। फिर इसके बाद में राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो ये राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो है दोस्तों हमारा मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है दोस्तों? मुख्यमंत्री होता है। मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो जो मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त हैं वो है दोस्तों हमारे पीवी दीक्षित हैं। कौन है? पीवी दीक्षित हैं। तो ये जो क्वेश्चन आया हुआ है मध्य प्रदेश के प्रथम, तो मध्य प्रदेश के सभी प्रथम आपको याद कर लेने हैं। ये भी एमपीपीएससी का बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये हर बार एक ना एक ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में। देखिए ये नीचे भी यही क्वेश्चन आया हुआ है कि मध्य प्रदेश पुलिस सेवा संवर्ग की प्रथम महिला क्या है? आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो जो प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी हैं मध्य प्रदेश की वो है दोस्तों आशा गोपालन। कौन है? आशा गोपालन। तो ये मध्य प्रदेश प्रथम वाले आपको टॉपिक याद कर लेने हैं। फिर है हमारा आरसीईपी का तात्पर्य है। तो इसका जो तात्पर्य है भाई वो है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। क्या है? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मामल्लपुरम तमिलनाडु 2019 में समाचारों में क्यों रहा? तो जो मामल्लपुरम है भाई हमारा वह समाचारों में इसलिए रहा क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति ने यहाँ पर द्विस्तरीय वार्ता की थी, मतलब दूसरे स्तर की वार्ता इन्होंने यहाँ पर की थी मामल्लपुरम में, इसलिए ये इन्होंने करंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं इन्होंने जो क्वेश्चन दिए हैं मैच द कॉलम प्रेसिडेंशियल कप, इसके सामने इन्होंने लिखा है फुटबॉल, यूरो कप हॉकी, अजलान शाह कप क्रिकेट, थॉमस कप बैडमिंटन। तो इनका मिलान यदि हम करें तो प्रेसिडेंशियल कप जो है वो है हमारा क्रिकेट से रिलेटेड है। काय से दोस्तों? क्रिकेट से। और फिर इसके बाद में अभी हम देखें यूरो कप जो इन्होंने दिया है वो है फुटबॉल से संबंधित है, अजलान शाह कप हॉकी से संबंधित है और थॉमस कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है। ये हो गया इसका। फिर इसके बाद में हम देखते हैं मध्य प्रदेश में तीरंदाजी अकादमी कहाँ स्थित है? तो भाई जो मध्य प्रदेश में तीरंदाजी अकादमी है ये है वो जबलपुर में स्थित है। कहाँ दोस्तों? जबलपुर में स्थित है, जबलपुर में स्थित है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इनका, वह भी मैच द कॉलम ही है और उसमें इन्होंने दिया है एकलव्य पुरस्कार तीरंदाजी को बढ़ावा देने के लिए, विक्रम पुरस्कार निशानेबाजी को बढ़ावा देने के लिए, विश्वामित्र पुरस्कार तलवारबाजी को बढ़ावा देने के लिए, प्रभाष जोशी पुरस्कार मल्लखंब को बढ़ावा देने के लिए। तो ये हमारा बिल्कुल सही राइट आंसर है डी। प्रभाष जोशी जो पुरस्कार है ये मल्लखंब को बढ़ावा देने के लिए ही दिया जाता है। ये 2013 में प्रारंभ हुआ है, ठीक है, और हमारा राजकीय खेल भी है। फिर इसके बाद में है हमारा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मेघदूत ऐप का लक्षित समूह कौन सा है? तो जो केंद्रीय ऐप है भाई मेघदूत ऐप, यह किससे संबंधित है? तो यह किसानों से संबंधित है दोस्तों, किसानों से संबंधित है। फिर इसके बाद में त्रिशूल मिसाइल है। जो त्रिशूल मिसाइल है हमारी दोस्तों वह है जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल, ठीक है दोस्तों। क्या है? जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। फिर भोपाल में मिंटो हॉल का निर्माण किसने कराया? तो जो भोपाल में मिंटो हॉल का निर्माण कराया वह कराया दोस्तों सुल्तान जहां बेगम ने। किसने? सुल्तान जहां बेगम ने। फिर बादल गेट कहाँ अवस्थित है? तो जो बादल गेट है वह है हमारा दोस्तों चंदेरी में स्थित है। कहाँ? चंदेरी में स्थित है। फिर इसके बाद में प्रसिद्ध राम राजा मंदिर कहाँ है? तो जो प्रसिद्ध राम राजा मंदिर है वह है हमारा दोस्तों निमाड़ी में स्थित है। कहाँ? निमाड़ी में स्थित है। हार्डवेयर है, जो हार्डवेयर है कंप्यूटर का वो है वास्तविक उपकरण, इसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। फिर इसके बाद में सर्वप्रथम वेब ब्राउज़र था। जो सर्वप्रथम वेब ब्राउज़र है वो है मोजाइक। क्या है दोस्तों? मोजाइक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर का। ई लर्निंग और ई बैंकिंग है, तो ई लर्निंग और ई बैंकिंग जो है ई सर्विसेज हैं ये,
ऑनलाइन सर्विसेज हैं, इंटरनेट से संबंधित हैं, तो ई सर्विसेज हैं ये। मध्य प्रदेश ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत कब हुई? तो जो मध्य प्रदेश ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत हुई है दोस्तों, वह हुई है जुलाई 2006 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर इसके बाद में है प्रथम आधुनिक दूरसंचार उपकरण था। तो जो हमारा टेलीग्राफ है दोस्तों, वह है प्रथम दूरसंचार उपकरण। क्या है? प्रथम दूरसंचार उपकरण। फिर है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जो वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष हैं वह हैं ग्रेग वर्कले। ग्रेग वर्कले हैं दोस्तों, इसको बहुत ही अच्छे से याद करना है हमें। ग्रेग वर्कले क्या है? आईसीसी के अध्यक्ष हैं। फिर हम बुकर पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है? तो जो बुकर पुरस्कार 2020 के विजेता हैं वो हैं हमारे डगलस स्टुअर्ट। कौन है दोस्तों? डगलस स्टुअर्ट हैं वो, डगलस स्टुअर्ट। फिर डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो जो डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं दोस्तों वो है हमारे जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी। फिर इसके बाद में केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी के आयुक्त कौन है? तो जो संजय कोठारी जी हैं वो सीबीसी आयोग के क्या हैं? आयुक्त हैं। फिर इसके बाद में भारत में प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है? तो जो बिपिन रावत हैं वह क्या है दोस्तों? हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। फिर इसके बाद में हमारे एग्रीकल्चर से संबंधित क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो मध्य प्रदेश के इतने ही प्रश्न थे। तो इस प्रकार का लेवल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पेपर का रहता है दोस्तों। ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन आपको करने हैं, ना कि ऊट पटांग जो क्वेश्चन टेस्ट सीरीजों में कोचिंग द्वारा देते हैं वो हमें नहीं करने हैं। इसी लेवल के क्वेश्चन मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न हमें करने हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही।